such a wonderful opportunity to Sanford family. And with me is Vinita Srivastava ma'am, who is academic head of the group. So first I'll start and then Vinita ma'am will take over about academics and HR and other kind of supports what we extend. So what I see in last few webinars, many of the people are joining us more than one times. So सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग उस स्टेज पर आ गए हैं जब हम कोविड की वजह से जो स्कूल्स बंद हुए हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। तो मैं सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, और अगले लगभग एक घंटे तक मैं और विनीता मैम आप लोगों से बात करेंगे, अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, क्या बिजनेस पोटेंशियल है प्री स्कूल और स्कूल बिजनेस में, क्यों इसमें आना चाहिए, और क्या ये सही समय है डिसीजन लेने का या नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद विनीता मैम आपको हम लोग कैसे एकेडमिक और HR में आप लोगों की मदद करते हैं उस पर बात करेंगी। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि प्री स्कूल सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाने वाला बिजनेस मॉडल है। दिस इज द लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स बिजनेस मॉडल, ऑल कैश बिजनेस। तो सैनफोर्ड की जो जर्नी शुरू होती है वो गाजियाबाद से शुरू हुई। हम लोगों ने 2009 में पहला फ्रेंचाइज शुरू किया, जबकि हम लोग 1999 से इस प्रोफेशन में हैं। पिछले 20 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो कलेक्टिवली हमारा एक्सपीरियंस 20 साल प्लस का है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस सेगमेंट में कितना बिजनेस पोटेंशियल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, इंडिया इज यंग कंट्री, जहां पर 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंग है। और मैं आपको बताना चाहूँ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने फिगर गवर्नमेंट साइट से ही डाउनलोड किए थे, 137 करोड़ प्लस हमारी पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें से 6% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स जो है, कितने 6 साल से एज जो प्ले स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, देखिए 18 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको प्ले स्कूल में जाना चाहिए। तो इससे जिस देश में 18 करोड़ की पॉपुलेशन यंग चिल्ड्रन की है जो प्ले स्कूल जाने वाली एज है, तो इससे ज़्यादा बिजनेस पोटेंशियल और किसी फील्ड में कैसे हो सकता है। पहली चीज, जो पॉपुलेशन है हमारी वो हमारे बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करती है। दूसरी बात, अभी तक प्ले स्कूल शहरों तक सीमित थे या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैमिलीज तक, जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, जो फैमिलीज अपने बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना चाहती थी, या वर्किंग कपल्स की मजबूरी थी जो भेजना चाहते थे न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से। और अभी जैसे कि 2 बच्चे घर में होते हैं या बहुत सारी फैमिलीज में एक ही बच्चा होता है, तो उन बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए, तो वो काम हम लोग किया करते थे। लेकिन एक अच्छी बात और जो हुई है वो गवर्नमेंट ने इसकी जरूरत को महसूस किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 में प्री स्कूल एजुकेशन भी मैंडेटरी कर दी है। नाउ द प्री स्कूल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो अभी जो एक चॉइस होती थी पेरेंट के पास में कि बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना है या नहीं भेजना है, तो अब बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना ही होगा। तो इससे बिजनेस पोटेंशियल मल्टीफोल्ड और बढ़ जाता है। तो 2 बातें, पहली बात पॉपुलेशन जो है हमारी वो छोटे बच्चों की इतनी ज्यादा है जिससे कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। तो ये 2 चीजें इस बिजनेस को मल्टीफोल्ड स्ट्रेंथ देती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक फॉर्मल सिस्टम दे दिया है। 90% जो ब्रेन है वो 6 साल की एज तक डेवलप हो जाता है। बहुत सारी हमारी हैबिट्स जो हैं, जो हम अच्छी या बुरी जो भी आदतें पिकअप करते हैं इस एज में, वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलती हैं, पूरे जीवन हम लोगों के साथ चलती हैं। ऐसा माना जाता है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये कि बच्चे मतलब जन्म से पहले ही सीखना शुरू कर देते हैं, प्री नेटल स्टेज पर ही बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। तो
ये हमारी एज ए सोसाइटी ड्यूटी बनती है कि हम उन बच्चों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करा पाएं जहां पर कि वो बच्चे 2 साल 1.5 साल की एज से सीखना शुरू कर सके। और आज के डेट में डे केयर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने भी बड़े शहर हैं आज की डेट में, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अपने घरों से गांव से निकल के, छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में आए हैं किसी बिजनेस को करने के लिए या अपनी जॉब करने के लिए। वो कैसे ऑफिस जाएंगे अगर उनका बच्चा छोटा घर पर है? तो उसके लिए डे केयर में बच्चों को भेजते हैं। डे केयर और प्ले स्कूल दोनों मिलकर एक कंबाइन बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो ये फिगर्स थोड़े पहले के हैं, क्योंकि कोविड किसी ने एज्यूम नहीं किया था कि कोविड भी कोई एक साल ऐसा आएगा जो 0 ईयर जाएगा। तो प्री स्कूल मार्केट जो है 28% की रेट पे ग्रो कर रही थी टिल लास्ट ईयर में बात करूं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 28% की रेट पे ग्रो कर रही थी। और ऐसा अजम्पशन था कि 2020 तक ये $3 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी इंडिया में। लेकिन अब इसको हम ये मान लेते हैं कि 1-1.5 साल बाद हो जाएगी, 2021 या 2022 तक हो जाएगी। पर ग्रोथ जब भी, और एक और बात आप समझिए कि बच्चे तो नए नए मतलब बच्चे तो बड़े हो ही रहे हैं। जो बच्चे पैदा हुए थे लास्ट ईयर वो 1 साल के हो गए, जो लास्ट ईयर हुए थे वो 2 साल के हो गए अभी। और एक स्टडी आई है कि अभी जो नए मतलब इस कोविड ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन रहा है इस दौरान इतना ज्यादा कंसीव किया है लेडीज ने कि वो अगले 2 साल में इतने बच्चे होने वाले हैं जो आप समझ सकते हैं कितना बिजनेस पोटेंशियल है। तो 2021 2022 प्ले स्कूल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 1 साल से बच्चे घरों में बंद है लगभग। क्योंकि जहां पर भी सर्दियां होती हैं दिसंबर में तो लोग दिसंबर से नए बच्चों को एडमिशन नहीं भेजते। तो इसलिए 2021-2022 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर्स जाने वाले हैं प्ले स्कूल इंडस्ट्री के लिए। 34,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2022 में ये एज्यूम की जा रही थी इंडिया में हो जाएगी, लेकिन अब ये 2023 तक हो जाएगी। अब बहुत सारी आप देखेंगे हर गली में 1-2 प्ले स्कूल मिल जाते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी more than 60% play schools are already closed down. Reason being most of the play schools runs in rental premises. और अभी मार्च से लेके अभी तक स्कूल बंद हैं और अभी और अगले 3-4 महीने तक खुलने की उम्मीद नहीं है। तो आप समझिए कि रेंट कैसे देंगे। तो बहुत सारे प्ले स्कूल्स छोटे बड़े बंद हो गए। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो डटे हुए हैं मार्केट में। टचवुड सैंडफोर्ड की अभी बहुत ज्यादा कोई मुश्किल से 5-6 ब्रांचेस जो बिल्कुल नई थी, जो अभी शुरू हुई और लॉकडाउन हो गया, ऐसी ही ब्रांचेस हैं जिनको हमने शिफ्ट आउट करा दिया। वो बंद नहीं हुई है, हमने कहा खाली कर दो इसको, बाद में जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तब हम दोबारा से आपको प्रोमाइसेस दिलवा देंगे। तो आप समझिए कि जो प्ले स्कूल बंद हो गए, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए, वो दोबारा से बहुत जल्दी नहीं खुलने वाले। मार्केट साइज ग्रो कर रहा है, प्ले स्कूल कम हो गए। मार्केट साइज मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है, प्ले स्कूल मल्टीफोल्ड कम हो गए। तो आप समझिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगेन मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी मैं आपको फैक्टर्स गिनवाता जाऊंगा कि कितने फैक्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस को। पहली बात पॉपुलेशन, दूसरी बात हमारा जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और तीसरा अभी बिकॉज ऑफ कोविड many of the प्री स्कूल 60-70% of the प्री स्कूल across the countries are closed down, so there is opportunity for new players, न्यू फ्रेंचाइज जितने खुलेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपको मैंने आपको ऐसे रीजन बताए जिसकी वजह से आपको 21 में ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। चौथी अपॉर्चुनिटी कि क्यों अभी डिसाइड करें, आप देखिए कि कल हमारे प्रधानमंत्री देश के 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स में विजिट करने गए जहां कोविड की वैक्सीन बन रही हैं। और कल ही मैंने हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। ही वाज सेइंग कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो बाय मार्च दिल्ली NCR एटलीस्ट को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और अक्रॉस द कंट्री बड़े बड़े शहरों में सब जगह जाएगी, बट दिल्ली NCR पूरा वैक्सीनेटेड होने के चांसेस है मार्च अप्रैल तक। अगर मार्च अप्रैल तक दिल्ली NCR वैक्सीनेटेड हो जाता है तो अगेन द होल मार्केट विल बी रीओपन, सारे बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे। तो आप समझिए कि बिजनेस दोबारा से बाउंस बैक करेगा। एक तो था बिजनेस धीरे धीरे मैं जब भी बात करता हूं अपने प्रोस्पेक्ट से, फ्रेंचाइजी जो हमारा लेना चाहते हैं उनको यही बताता हूं
कि आपको पहले महीने मुश्किल से 5-10 एडमिशन आएंगे, दूसरे महीने फिर 5-10, ऐसे करके अगले 6 महीने में आप ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे। बट क्योंकि बच्चे 1 साल से घरों में बैठे हैं, लगभग 10 महीने 9 महीने तो हो ही गए, और जब तक स्कूल खुलेंगे तो 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल जब बच्चे घर में बैठेंगे तो बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। जो बच्चा 1 साल का था, 1 साल पहले वो 2 साल का हो गया, स्कूल गोइंग एज में हो गया। जो बच्चा 2 साल का था वो 3 साल का हो गया, तो फॉर्मल स्कूल तो नहीं जा सकता, लेकिन प्ले स्कूल के लिए उसने 1 साल जो उसका खराब हो गया, सीख नहीं पाया, तो पेरेंट्स विल कम आउट फॉर द एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन नंबर्स। बहुत बड़े नंबर में लोग बाहर निकलेंगे अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए। तो ये एक और बड़ी बिजनेस पोटेंशियल है। अगर कोविड की वैक्सीन मार्च अप्रैल तक, जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर ने, कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहा ऐसा सब कुछ ठीक रहा, लाइन पे रहा, जो तो चीजें प्लान कर रही है हमारी सरकार, तो आई एम श्योर कि वी विल बाउंस बैक। कहीं पर मार्च अप्रैल में, कहीं पर मई जून में, कहीं पर जुलाई अगस्त में 2021 प्ले स्कूल इंडस्ट्री विल बाउंस बैक बेटर, इन ए बेटर कंडीशन देन एनी अदर इंडस्ट्री। तो एजुकेशन तो नीड है। अब डिपेंड करता है आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे किस ब्रांड के साथ में जाएं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि अगर मैं जहां पर भी हमारी जिस सिटी में, जिस लोकेलिटी में हमारी ब्रांचेस हैं, मैं वहां बात करूं तो वहां अगर सैनफोर्ट है तो 10 लोकल ब्रांड भी, लोकल प्ले स्कूल्स भी होंगे, वहां पे दूसरे ब्रांड्स भी होंगे। लोकल वाले सब बंद हो गए, मैक्सिमम बंद हो गए, और ब्रांडेड भी बहुत कम बचे हैं। जहां पर फ्रेंचाइजर्स की सपोर्ट नहीं थी फ्रेंचाइज को, वो सब बंद हो गए। हमने पहले दिन से फ्रेंचाइज के साथ कनेक्ट बना के रखा और उनको गाइड करते रहे टाइम टाइम पर। द मोमेंट वी कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि अभी बहुत जल्दी नहीं खुलने वाला है, हमने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आप वैकेट कर दीजिए, अगर आपका लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा है तो बाद में फिर दोबारा से हम कर लेंगे। तो ये आपको समझने वाली बात है कि किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है। दिस इज फॉर श्योर कि अब बहुत जल्दी से लोकल प्ले स्कूल्स पिकअप नहीं कर पाएंगे नए खुलकर। जो पुराने हैं, कहीं कहीं पुराने एस्टेब्लिश सिंगल यूनिट प्ले स्कूल्स भी हैं जो अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन लोकल अब नए बहुत जल्दी से ना खुलेंगे, ना ही बहुत जल्दी से पिकअप कर पाएंगे खुल गए। ब्रांडेड में भी आपको किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहिए, कौन लोग हैं जो कि इस किसी भी ब्रांड के पीछे हैं जिस ब्रांड के साथ आप जा रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, और एक स्कूल शुरू किया हमने। देयर आर सो मेनी फ्रेंचाइजर जो कि खाली बुक्स डिजाइन कराई, ब्रोशर्स बनाया, एक वेबसाइट बनाई और फ्रेंचाइजिंग करना शुरू कर दिया। दे प्लेस ऑन द मनी ऑफ द फ्रेंचाइजीज। तो हम दूसरों के फ्रेंचाइज के पैसे पे एक्सपेरिमेंट करके फ्रेंचाइजर नहीं बने। हमने पहले 10 साल 9 साल हमने अपने स्कूल चलाए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करके स्कूल शुरू किए, सक्सेसफुल हुए, देन वी कम टू द फ्रेंचाइज बिजनेस। तो आप समझ सकते हैं 20 साल की जो हमारी जर्नी रही है, इस जर्नी में हमारे प्रोसेसेस कितने रिफाइन हो गए होंगे। तो रिफाइन प्रोसेस होने चाहिए। पहली बात, जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, जो ब्रांड ओनर्स हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए कि इस फील्ड में उनका खुद का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तीसरी बात कि कभी भी संकट के समय में, जैसा अभी कोविड का संकट आया, आपके फ्रेंचाइजर आपकी रीच में होने चाहिए। आपको कोई भी समस्या है तो आप एक फोन करें और वो आपके फोन को रेस्पॉन्ड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, आपको ये देखना है कि व्हाट इज द सक्सेशन प्लान ऑफ द ब्रांड। सक्सेशन प्लान मींस कि अगर मैंने और मेरी वाइफ ने ये बिजनेस शुरू किया तो हु इज गोइंग टू टेक ओवर दिस ब्रांड, who is after us? So my son and my daughter both has been involved in this business for last few years. मेरी बेटी ने यूके से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही रिसर्च किया है, तो यू कैन सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होल फैमिली। तीसरी बात है, टीम कैसी है। टीम हमारी, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। विनीता मैम है जो एकेडमिक हेड है, पिछले मोर देन 6 ईयर से वो हमारे साथ हैं। ज्ञान है जो आईटी, दोनों लोग बैठे हैं पैनल पे, आईटी जो देखता है वो भी लगभग 5 साल से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं। क्या वो ब्रांड आपको सपोर्ट करता है, क्या वो ब्रांड आपको वो नॉलेज दे सकता है जो बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए चाहिए, क्या वो ब्रांड किसी भी संकट के समय में आपके साथ खड़ा है। हर चीज को आपको बहुत बारीकियों से समझना पड़ेगा। प्ले स्कूल तो अदरवाइज आपने देखे ही होंगे, कोई भी किसी भी पब्लिशर से बुक्स लेता है,
किसी भी डिजाइनर से ब्रांड बोर्ड डिजाइन कराता है, किसी पेंटर को पकड़ के वो पेंटिंग करा लेते हैं और टॉयज मार्केट से ले आते हैं और शुरू हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उन सब चीजों से अब ब्रांड नहीं प्ले स्कूल्स नहीं चलते हैं। मार्केट इज ब्रांड कॉन्शियस नाउ, मार्केट ब्रांड के हिसाब से चलती है। अभी आप देखें तो हम लोग कपड़े भी ब्रांडेड पहनते हैं, फर्क होता है खाली फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से किस ब्रांड पे जाना है। हम लोग हर चीज ब्रांडेड की बात करते हैं। ब्रांडेड क्योंकि ब्रांड के साथ में क्वालिटी की एश्योरेंस होती है, तो इसलिए आपको ब्रांड चूज करना चाहिए और ऐसा ब्रांड चूज करना चाहिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, जो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है, खाली अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता। जैसे मैंने बताया, स्नेहा और अभिषेक दोनों मेरे साथ हैं। ड्राइविंग फैक्टर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट करती है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी सपोर्ट करती है, इजी वर्किंग आवर्स है। अगर फीमेल्स के लिए बात करें तो 3 घंटे के लिए प्ले स्कूल होता है, उसके बाद डे केयर होता है, शाम को एक्टिविटी क्लासेस कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस इस प्रोमाइसेस में आप चला सकते हैं। तो जो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मोर देन वन रेवेन्यू स्ट्रीम इन द सेम इन्वेस्टमेंट। ऑल कैश बिजनेस, कोई क्रेडिट नहीं देना होता, रिसेशन फ्री। अभी तो कोविड की वजह से एक अलग बात है, अदरवाइज कोई रिसेशन होता नहीं है इस बिजनेस में। तो ये सब चीजें आपको इस बिजनेस की तरफ ले जाने में मदद करती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सैनफोर्ड की एडवांटेजेस के बारे में बताया। 100% बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है हमारी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी फ्रेंचाइजर की सक्सेस उसके फ्रेंचाइजी की सक्सेस में छुपी होती है। मेरी अपनी सक्सेस सफलता क्या है? मेरी सफलता वही है कि अगर मेरे 250 प्ले स्कूल थे कोविड के पहले, अभी तो सभी बंद है, जब दोबारा रीस्टार्ट होगा बिजनेस दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो 250 के 250 मेरे अच्छे चलने चाहिए, तभी लोग कहेंगे कि सैनफोर्ड इज ए सक्सेसफुल ब्रांड। और हमारा जो ब्रांड है ये बहुत ही यंग ब्रांड है एज कंपेयर टू अदर्स, उसके बावजूद भी मार्केट रिकॉग्निशन सैनफोर्ड की उन लोगों से काफी हाई है, जस्ट बिकॉज कि हमारा हर फ्रेंचाइजी अच्छा बिजनेस करता है। 10 साल में हमने 250 प्ले स्कूल, 250 से ज्यादा, 3 बड़े स्कूल, 12 प्राइमरी स्कूल जो इसमें नहीं मेंशन है, हमने प्ले स्कूल्स को अपग्रेड किया। जो हमारे ऑलरेडी नेटवर्क में थे प्ले स्कूल, उनके पास प्रमाइसेस थी बड़ी और अच्छा बिजनेस कर रहे थे, हमने कहा इसको प्राइमरी में अपग्रेड कर लो। तो ये सब हमारी स्टेटिस्टिक्स है। 3,500 से ज्यादा लोग हमारे साथ काम करते हैं, 14,000 से ज्यादा एनरोलमेंट थे जस्ट बिफोर कोविड, एंड 80,000 प्लस एलुमनाई हमारे हैं। कोई भी प्रमाइसेस चाहिए हमें जो रेजिडेंशियल एरिया में हो, उस प्रमाइसेस को हम कैसे स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी डिजाइनिंग हम लोग करके देते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी सारी एक साइज की नहीं मिलेंगी आपको, प्रॉपर्टी सारी एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। जिस तरह की जो स्ट्रक्चर मिल रही है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी अपनी एक एक्सपर्टीज है। हम हर स्कूल को सुंदर बनाने में आपकी मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया, इनिशियल सपोर्ट हमारी स्टार्ट हो जाती है जस्ट टू फाइंड आउट द प्रमाइसेस लेने से, कैसी प्रमाइसेस होनी चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये यहाँ से हमारी सपोर्ट हो जाती है शुरू। उसके बाद उसको डिजाइन कैसे करना है, अंदर से बाहर से चाइल्ड फ्रेंडली और अट्रैक्टिव कैसे बने कम बजट में, ये हमारी एक्सपर्टीज है। अगर आपका स्कूल बाहर से सुंदर नहीं लगेगा तो किसी का अंदर आने का मन नहीं करेगा, और अंदर आने के बाद वो बच्चे को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो बच्चा वहां रुकेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्ले स्कूल को सक्सेस करने में। तो ये सब चीजों पे हम बहुत ध्यान देते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स एंड सेंटर हेड, उनकी ट्रेनिंग, ये सब हम लोग हेल्प करते हैं। इसमें एकेडमिक सपोर्ट पूरी रहती है, आपको सोचना भी नहीं होता कि कल क्या कराना है। पूरा मंथली और वीकली प्लानर्स विनीता मैम की तरफ से आप लोगों को आता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं। तो योर वर्क वुड बी जस्ट टू सुपरवाइज द थिंग्स, कि आपकी जो सेंटर हेड है और आपकी टीचर्स हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन, जस्ट गिव ए कॉल टू हेड ऑफिस। सो ये सब चीजें बहुत आपके काम को आसान बना देती हैं। क्वालिटी कंट्रोल, हम लोग कभी भी किसी भी ब्रांच पे विदाउट एनी नोटिस वी विजिट, तो उसके लिए, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हम जाके अचानक से चेक करें क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। मार्केटिंग सपोर्ट हम लोग देते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट किए जाएं एडमिशंस के लिए, कब कौन से महीने में ज्यादा लीड्स करनी होगी,
कौन से महीने में ज्यादा एडमिशंस आ सकते हैं, कितनी लीड्स पे कितने एडमिशंस कन्वर्ट होते हैं, कम बजट में कैसे ज्यादा पब्लिसिटी की जाए, ये सब चीजें हम लोग आपको प्लान करके देते हैं। आईटी सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेबसाइट टू ईआरपी टू जितने भी डिजाइन्स हैं, सब कुछ, स्मार्ट लर्निंग सिस्टम, टैबलेट एजुकेशन, जो भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं वो सब आईटी टीम हमारी करती है। लॉजिस्टिक्स में आपको यूनिफॉर्म, बुक्स, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम हेड ऑफिस एट ए सर्टेन प्राइस एंड यू विल ऐड योर प्रॉफिट एंड गिव इट टू द चिल्ड्रन। तो ये सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना, केवल रेप्लिकेशन ऑफ द मॉडल है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, अगर प्ले स्कूल की बात करें तो 7-8 लाख से लेके और 15-20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। अगर हम किसी भी सी ग्रेड सिटी में जाते हैं तो 7-8 लाख में शुरू हो जाता है, हम स्टेट कैपिटल्स में जाते हैं तो 10-12 लाख में शुरू हो जाता है, और दिल्ली जैसे शहर में आते हैं तो 15 लाख 20 लाख भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ रेंटल्स आई हैं और यहाँ पर थोड़ा शो ऑफ ज्यादा चाहिए होता है, बहुत सुंदर बनाने पड़ता है स्कूल को, कंपटीशन उस तरह की डिमांड रखता है। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 1000 स्क्वायर यार्ड का या 1000 मीटर का हमें प्लॉट साइज चाहिए होता है, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो, और लगभग 50 लाख से शुरू कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल को। इन सभी जो भी मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, इस कॉस्ट में फ्रेंचाइज फीस और बिल्डिंग की फीस चार्जेस नहीं है, बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है। बिल्डिंग रेंटल हम ये मान के चलते हैं, या तो रेंट पे आप बिल्डिंग ले रहे हैं या फिर बिल्डिंग आपकी अपनी अलग है, बिल्डिंग इज एसेट। और अगर हम 12th तक के 10+2 की स्कूल की बात करते हैं तो उसमें मेट्रो सिटीज में या ऐसे शहरों में जहां पर 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वहाँ 1 एकड़ में सीबीएसई एफिलिएशन दे देता है, और जहां पर 25 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां 2 एकड़ चाहिए होती है, और अगेन इसमें 5 से 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है, और अगेन ये उसी के लिए है, मतलब बिल्डिंग के अलावा है, और इसमें इन्वेस्टमेंट फेजेस में रहती है आपकी। तो ये सारे मॉडल हैं। हमारी फ्रेंचाइजी फीस 1 टाइम रहती है। फ्रेंचाइजी फीस हमारा ऐसा मानना है कोई रिन्यूअल नहीं होना चाहिए फ्रेंचाइजी फीस का, 5 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू होता है। तो ये सब चीजें, और एक सर्टेन रॉयल्टी रहती है ऑन द कलेक्शन। तो ये सब चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट रहती है। बहुत सारे अवार्ड हम लोगों को मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से 65-70 के बीच में कुछ नंबर्स होंगे। बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। अभी आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, अभी परसों ही स्नेहा जो सीईओ है, मेरी डॉटर भी है, सीईओ है ग्रुप की, उनको अवार्ड मिला है। तो ये हमें हर साल अच्छे अच्छे अवार्ड मिलते रहते हैं, और अवार्ड तभी मिलते हैं जब आपका काम अच्छा होता है। तो ये अवार्ड इज ए रिकॉग्निशन ऑफ योर वर्क बेसिकली। अभी जब ये कोविड शुरू हुआ और मार्च में जैसे सारे स्कूल्स बंद करने के लिए बोल दिया गया, ऐसा समय था जब एडमिशन्स आते हैं, ऐसा समय था जब बच्चे पास आउट होकर फॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एडमिशन्स का टाइम था, और उस टाइम ये लॉकडाउन लग गया। तो आप समझिए कि कोई भी प्ले स्कूल, नो प्ले स्कूल इन द कंट्री वाज प्रिपेयर्ड, टेक्निकली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर एनी वर्चुअल क्लास। हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि कभी ऐसी इस तरह की सिचुएशन किसी ने एज्यूम नहीं की थी। और प्ले स्कूल में जो टीचर्स भी होती हैं वो भी इतनी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होती, उनको ये जूम या ऑनलाइन क्लास या ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा समझ नहीं आती थी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, आई थिंक 8-10 मार्च को दिल्ली एनसीआर में शायद स्कूल बंद करा दिए गए थे। हमने सिचुएशन को सेंस करके हमारी एकेडमिक टीम और आईटी टीम दिन रात लग गई, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमने सेशन टाइम पर ऑनलाइन शुरू कर दिया। टीचर्स को ट्रेन किया, कंटेंट तैयार किया, पेरेंट्स को गाइड किया कि कैसे वो बच्चों को डील करेंगे कंप्यूटर के सामने बिठा के या मोबाइल के सामने बिठा के, घर पे क्या एक्टिविटी करानी होगी, कैसे बच्चों को एंगेज रखेंगे, कैसे बच्चे घर पे सीख पाएंगे। 4 दीवारी के अंदर बंद है, लेकिन उनके सारे डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया, टीचर्स को तैयार किया गया, पेरेंट्स को तैयार किया गया, और पेरेंट्स को कहा गया कि एक कॉर्नर अपने घर में बना लीजिए, बच्चों को बताइए कि यही तेरी स्कूल की सीट है। तो ये सब माहौल क्रिएट करके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में टाइम पर सेशन शुरू करने वाला सैनफोर्ड पहला ब्रांड बना, और हमने होम स्कूलिंग इसको नाम दिया। होम स्कूलिंग अभी जब तक मार्च अप्रैल मई जून, जब तक भी फिजिकली प्ले स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, फिजिकली स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तब तक के लिए आप होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं। होम स्कूलिंग करके आप
दो लोगों की बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। एक तो बच्चों की, जो अभी किसी स्कूल के साथ नहीं अटैच्ड हैं, या आप एडमिशन ले सकते हैं अपने एरिया में पब्लिसिटी करके, और दूसरा टीचर्स की। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा अफेक्ट, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है कोविड से, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है हमारे छोटे बच्चे और प्ले स्कूल की टीचर्स। फॉर्मल स्कूल की टीचर्स अभी भी काम कर रही हैं, प्ले स्कूल फिजिकली बंद है, और वर्चुअली बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है प्ले स्कूल्स पर। सैनफोर्ड और कुछ और ब्रांड ऐसे हैं जिनके पास कुछ बच्चे हैं, अभी भी मेरे ख्याल से हमारे पास लगभग 3,500 के बीच, 4,000 के बीच में कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से। लेकिन अगर मैं ऐसे ही करूं तो मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान से लेस देन 1 लाख, 1 लाख भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो वर्चुअल एजुकेशन ले रहे होंगे। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 6 साल से कम बच्चों की, मैंने शुरू में ही बताया कि 18 करोड़ से ज्यादा। तो आप अपने एरिया के बच्चों को टैप कर सकते हैं। ये वो जेंट्री है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जिनको कहीं बाहर जाने को नहीं मिल रहा, जिसको अपने स्कूल जाने को नहीं मिल रहा, बच्चों के साथ मिलने को नहीं मिल रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। तो इनको आप डील कर सकते हैं, और प्री स्कूल टीचर्स की आप मदद कर सकते हैं। अभी इस दौरान पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है स्कूलों से? बेसिकली जब भी प्ले स्कूल्स में मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता रहा हूँ, मैं जनरली आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, अलग अलग शहरों में अपनी अपनी ब्रांचेस पे ट्रैवल करता हूँ, पेरेंट्स के लिए सेशन रखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो मैं इतने सालों में यही समझ पाया हूँ कि अभी तक पेरेंट्स, बिफोर कोविड पेरेंट यही कहता था, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, हर पेरेंट की अलग नीड होती है, पर मोस्ट ऑफ द पेरेंट एक जनरल जो निकल के आता था कि सर बच्चे को एक हैप्पी एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए स्कूल में, वहाँ बच्चे को खेलने के लिए मिलना चाहिए, वहाँ बच्चे को कुछ सीखने को मिलना चाहिए, अच्छी हैबिट्स पिकअप करना चाहिए, करने के लिए चाहिए, बच्चे का फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब बातें करते थे। लेकिन अभी आज का पेरेंट कुछ और चीजें, इन सब के अलावा भी कुछ और चीजें भी डिमांड करेगा आपसे। हेल्थ हाइजीन और कोविड से कैसे बचाव होगा, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी आज के पेरेंट की। दूसरा, स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में वो कहेंगे बच्चों को रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए, पर्सनल अटेंशन टीचर की रहनी चाहिए, और स्ट्रक्चर्ड करिकुलम तो होना ही चाहिए। अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें, होम स्कूलिंग बेसिकली प्री स्कूलिंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम होम ओनली, घरों से ही शुरू हुआ था। अब से 30-40 साल पहले, 35 साल पहले की बात करें तो नेबरहुड में जो भी आंटी होती थी जो थोड़ा कुछ बच्चों को सिखा सकती थी, वो अपने घरों में रखती थी इस तरह की। और बाद में हम जैसे लोगों ने और दूसरे ब्रांड्स ने इसको बिजनेस की तरह से आगे बढ़ाया। तो अभी वापस घरों में अगर हम होम स्कूल की बात करें तो होम स्कूल में, तब के होम स्कूलिंग में और अब के होम स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। अभी पेरेंट्स उस तरह के आंटी के स्कूल, होम स्कूल पे नहीं भेजना चाहेंगे बच्चों को। अभी पेरेंट्स आएगा, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, करिकुलम वही चाहिए, एक्टिविटीज वही चाहिए जो स्कूल में हो रही थी, जो किसी भी रेपुटेड स्कूल में हो रही थी। और लेकिन बिल्कुल मेरे घर के साथ वाले घर में हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि बच्चे को कोविड इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हों। और जो भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, अगर उसके विद इन दैट सोसाइटी प्रमाइसेज आप में से कोई भी ऐसे एरिया में रहते हैं जो सोसाइटीज में, तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस। सोसाइटी के अंदर बच्चे भी नीचे पार्क में आके खेलते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, एक दूसरे के घर में भी जाते हैं। तो वहां पर लोगों का डर थोड़ा निकल गया है कोविड को लेके, तो वहां पर ये होम स्कूलिंग का मॉडल बहुत फिट बैठता है। प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। तो अगर सैनफोर्ड ही उस घर में घुस जाता है, आपके घर से सैनफोर्ड ही ऑपरेट कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज द विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड पेरेंट बोथ। उन पेरेंट को जो स्ट्रक्चर करिकुलम चाहिए था, जो प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ चाहिए था, जो क्वालिटी चाहिए थी, वो सब मिल रही है, लेकिन नेक्स्ट डोर मिल रही है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज पर, होम स्कूलिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो हु विल नीड ऑफ आर है कि क्या आज की जरूरत क्या है कि यू विल हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न। आप इससे बच्चों को मदद करेंगे उनकी लर्निंग में, अगर आप होम स्कूलिंग शुरू करते हैं। और वर्किंग वुमेन जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है उनको, कि वो अपने ऑफिस कैसे जाएं। ऑल द ऑफिसेज आर ओपन नाउ। आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर कभी बंद हुआ ही नहीं, तो बहुत सारी महिलाएं जो बैंक में काम करती हैं वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें। उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है सब खुल गई हैं। स्कूल्स, फॉर्मल स्कूल्स भी अब
टीचर सारी स्कूल में जाके क्लासेस ले रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही हैं, सभी लोग काम पर आ गए हैं। और जो वर्किंग वुमेन घर से भी वर्क फ्रॉम होम है, जिनको आईटी में है या किसी ऐसे काम में है, तो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी तभी हो सकता है जब बच्चा कहीं एंगेज हो, तो उनको डे केयर चाहिए ऐसे टाइम पर। तो डे केयर, प्रोफेशनल डे केयर अभी शुरू नहीं है, लेकिन होम स्कूलिंग के डे केयर आप शुरू कर सकते हैं। उसी में सुबह आपने 10 बच्चों को, 8 बच्चों को स्कूलिंग दी, और उनमें से 5, 7, 10 जितने भी बच्चे हैं वो पूरा दिन के लिए आपके पास रह गए। आपने इसमें कुछ नहीं करना, अपने घर में ही एक रूम को अलग करना है। कोई आपको फिजिकल सेटअप बनाने की आवश्यकता नहीं। कुछ आपको टॉयज चाहिए होंगे, कुछ पजल चाहिए होंगे, कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज करने के लिए कुछ एजुकेशनल डिवाइसेस चाहिए होंगी। तो ये सब चीज करके आप अपने घर को ही स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि आपको कोई रेंट नहीं देना, आपको कोई सैलरी नहीं देनी, यू आर गोइंग टू टीच एंड वन मेड इज रिक्वायर्ड ओनली। तो आपका खर्चा ना के बराबर आता है, इसमें केवल इनकम आती है। ये कॉम्बिनेशन होम स्कूलिंग क्या है, वर्चुअल ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस और माइक्रो वर्जन ऑफ सैनफोर्ड। तो अगर आप इसमें देखें, इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी बताया कि आप घर में छोटे बैच में अपने बच्चों, अपने घर अड़ोस पड़ोस के बच्चों को कैटर कर सकते हैं, और साथ में ही आप अपने एरिया में जो थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर, उनको आप वर्चुअल क्लासेस देके भी कर सकते हैं, और वीक में एक बार भी क्लासेस उसके लिए इंटरेक्शन के लिए बुला सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मॉडल। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे इसको सक्सेसफुल किया जा सकता है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। हम क्या ऑफर करते हैं आपको, हमारे पास क्या है, वी हैव होम स्कूलिंग मॉडल, जैसे मैं अभी बता रहा था, प्री स्कूल्स, डे केयर्स, प्राइमरी स्कूल और 10+2 स्कूल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होम स्कूल टू 10+2 स्कूल, तो कंप्लीट स्कूल एजुकेशन सिस्टम वी कैन ऑफर। डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। होम स्कूल से लेके प्री स्कूल, देन डे केयर, प्राइमरी स्कूल्स एंड 10+2 स्कूल, we are here to support you in each and every segment what is written here. So partner with us today to write your own success story. हम लोगों ने एक स्कूल से शुरू करके आज 250 से ज्यादा स्कूल, फॉर्मल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स तक पहुंचे हैं। देश में हमारा अच्छा नाम हुआ है स्कूल सेगमेंट में। तो एक सक्सेस स्टोरी हम लोगों ने अपनी लिखी है, अपनी मेहनत से, अपने विजन से। अगर आप लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं अपने एरिया में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। आप ये नंबर लिख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो कुणाल हमारे जो जोनल हेड है फ्रेंचाइजिंग के, और अभिषेक जो सीईओ है, इन दोनों के नंबर है। कुणाल का नंबर है 7836995555, और अभिषेक का है 9990642929। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप बात करके आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपको पर्सनलाइज मीटिंग रखनी हो, जूम पे रखनी हो, आप फिजिकली मिलने आना चाहते हैं, हम लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये कोविड इशू। हम जो भी बात करेंगे जूम पे बात कर सकते हैं। आपको जितनी मीटिंग्स करनी है, जो भी मुझसे भी मीटिंग करनी होगी, आपको जिससे भी मीटिंग करनी होगी, कैन हैव ए मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग ऑन जूम। ये मेल आईडीज हैं franchise@sanfordschools.com एंड info@sanfordschools.com। इन मेल आईडीज पे आप लिख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट्स आप विजिट कर सकते हैं sanfordschools.com, sanford.online और sanfordworldschool.com। तो ये आप यहाँ से आपको वेबसाइट पे जाके और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या आप लोगों को सपोर्ट मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनीता मैम से कि वो आगे की जो डिस्कशन है रिलेटेड टू सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक एंड एचआर, कैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसमें विनीता मैम बात करेगी। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. Very good afternoon, everyone. Before starting this, I will just share 2 points. 2 बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया आप लोगों को कि basically I'm taking care of academics, HR, training, everything. But the beauty of this partnership, आप हमारे साथ भी
एसोसिएट होते हैं, आज होइए, कल होइए, फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे होइए, चाहे वो होम स्कूलिंग है, प्री स्कूलिंग है, डे केयर है, ऑनलाइन है, K-12 है, प्राइमरी है। बट सबसे अच्छी जो बात है इसकी, द ब्यूटी ऑफ दिस पार्टनरशिप इज दिस, कि अभी सर ने जैसे कि शेयर करा कि हमारे पास हर फ्रेंचाइजिंग के लिए ABC सिटी वाइज मॉडल है, सबका कॉस्ट अलग अलग है, एक्सपेंडिचर्स अलग अलग हैं, बट द ब्यूटी ऑफ दिस सपोर्ट इज दिस कि कहीं पे भी जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वेदर इट इज एकेडमिक, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज IT, HR, लॉजिस्टिक, बट देयर इज नो एनी डिफरेंस। तो वेयर एवर यू आर, आप एन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, किसी भी कॉर्नर में बैठे हैं, आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपको जिस तरह का सपोर्ट इस ब्रांड से मिलता है, सबसे बड़ी जो एक सपोर्ट की बात है, आपका रीच कहाँ तक है, ब्रांड के ओनर से है, ब्रांड के लाइक पिलर से है। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे इस तरह का एसोसिएशन होता है, तो आपको किस तरह की आपके एक्सपेक्टेशंस को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, उसके बारे में आप तभी फील कर पाएंगे जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, एकेडमिकली लाइक 80% जो चीजें होती हैं एक भी किसी भी स्कूल को ऑपरेट करने में, वहां पे हम ओवरऑल चीजों को देखते हुए जो एकेडमिक इनोवेशंस होते हैं, दैट इज 80%, कि बच्चे को क्या, कब, कैसे, कितना सिखाया जाना है, उनका करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में किस तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एकेडमिक्स। So Stanford at a glance, as sir has said, we have so many options, whether it is preschool, at home, Stanford, word school, primary, daycare, so many things. तो कोई भी प्लेटफॉर्म है, बट सपोर्ट आपको इक्वल मिलता है, सारी चीजों का मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो आपको बताया जा रहा है, दैट इज Stanford प्री स्कूल एंड Stanford एट होम। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, बेसिक सपोर्ट जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे ही होंगे। सबसे पहले जो एकेडमिक की लाइक USP है, दैट इज आवर यूनिकली डिजाइंड करिकुलम, आवर अवार्ड्स, एक्रीडिशंस एंड अचीवमेंट, एंड आवर Stanford ऐप एंड San Educate। ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे एकेडमिक को अपने आप में एक यूनिकनेस देते हैं। One by one I share everything, like curriculum, uniquely designed curriculum, जैसे मैंने बोला, Stanford is a UK concept preschool chain. We are having international branches also, we are having branches in Bangladesh, Nepal also. So हमारा जो curriculum है, ये it is not only about the learning part, it is about the holistic development। वहाँ पे हम बच्चे के, जैसे कहा था ना, सर्वांगीण विकास, चाहे वो उनका मॉरल है, चाहे वो उनका फिजिकल है, मेंटल लेवल है। तो इस करिकुलम को डिजाइन करने के लिए हमारे कुछ की फैक्टर्स हैं, जिनके बिहाफ पे हम अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो दीज आर द बेसिक पॉइंटर्स। हमारा कोर वैल्यू सर्कल, स्टीम बेस्ड करिकुलम, child centric and age appropriate activities। child centric, कोई भी कंटेंट, चाहे वो एकेडमिकली या नॉन एकेडमिकली, जब भी सिखाया जाना है बच्चे को, 2 चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज कि जो भी एक्टिविटीज हैं, इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक, जहाँ पे उस बच्चे के स्किल को देखते हुए, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एंड एज अप्रोप्रिएट, इस एज के बच्चे को अब कितना क्या सिखाना है, इन चीजों को ध्यान में रख के हमें प्लानिंग करनी होती है। देन इंटीग्रेटेड पेडागॉजी फॉर अर्ली लर्नर्स। अब जानते हैं, सर ने भी अभी बताया कि 90% ब्रेन हमारा डेवलप हो जाता है एट द टाइम ऑफ 6 to 7 years। तो इस टाइम पे जो भी उनकी पेडागॉजी है, इट शुड बी इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ they are not capable to understand what is Hindi, English, Maths, EVS. They are just to learn things. So उनकी जो learning होनी चाहिए, it should be integrated
whether they are learning language, whether they are learning moral values, it should be integrated. एक concept दूसरे में merge होता है, but उस concept को कैसे elaborate करना है कि उनको पता ही नहीं चले कि उनका skill improvement कब और कितना हो गया. They just enjoy their learning. Then टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, आज के बच्चे वो नहीं है कि हम उनको एक जगह बैठा के सिर्फ नोटबुक पेंसिल पेन दे के उनको सिखाया जा सके. दे आर मोर क्यूरियस टू लर्न थिंग्स. उनको आज के टाइम की जो भी टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बताना और उनसे इनेबल्ड कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So on that note, we have our tab and our smart learning. Learning by doing methodology. जो भी activities है, जो भी oral है, writing है, anything, it should be on the motive of this learning by doing. It should not be like this कि we will just instruct them. हर समय उनको सिर्फ instructions के through काम नहीं कराना चाहिए. जो भी चीज हम उनको सिखाएं, it should be on the basis of this so that they can get involved. How much they'll involve in this, they will learn it easily. Then our core value, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा curriculum है, it is totally based on our core value circle. What is it? This is, as you are seeing, it has many factors. आज के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमें एक दो नहीं बहुत सारे फील्ड ऑफ एरियाज हैं. डिफरेंट पेडागॉजी को यूज करते हुए उन डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव कराना होता है. तो refinement of senses, each and every kid has their senses, but our responsibility, how do we improve, how do we refine their senses. चाहे वो क्या लिख रहे हैं, whatever they are going to listen, whatever they are watching, whatever they are doing, they are feeling, we have to make them learn. Throughout the day, they are doing different kind of activities, but it is not mandatory during the online classes or when they are coming, will come back to their schools. That time they will make them learn. Throughout the day, we have to make them learn. Okay, so this is our responsibility. क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट है, हम उनको बताएंगे और उतना ही सिखाएंगे जो उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसके लिए बेनिफिशियल है. Then their motor development, it is one of the basic thing. Motors, there are two kind of developments, fine and gross. Fine motor skill, ये हमारी responsibility है, so that we can make their learning by their vocabulary, by their writing, so that they can improve their fine motor skills. They have to work on it. For the gross motor, उनका जो physical development होता है, जहाँ पे उनकी large muscles use होती हैं, तो ये सारी चीजें academic का ही part है. उनका जो करिकुलम डिजाइन करा जाता है, जो सिलेबस शेयर करा जाता है, it should be on base of all these parameters. Okay, their creative, their social development, their personality, practical life and care. We have to make them learn what kind of role and responsibility a child has to bear, whether the child is 3 years old only. बस बच्चे को ये सिखाना हमारी ड्यूटी है. ये नहीं सोचना है कि बच्चा भी 3 साल का है, अभी हम उसको कैसे सिखा सकते हैं. Everything should be on the behalf of their curriculum only. कि हम उनको अगर उस बच्चे को प्रॉपरली बुक ओपन करना और क्लोज करना भी सिखा दिया, it is one of the ethic. They have to know how they will open the book. What is the, बच्चे को रीडिंग तो बहुत बात की बात है, but how they will hold a book. बुक पकड़नी कैसे है, बुक सीधी किधर से होती है, हमको पेजेस कैसे फ्लिप करने होते हैं. So these are the very basic thing, common thing we have to make them learn. Then second one is our accreditation and achievements. As Sir has said, we have many more in number of awards and achievements, and we are not saying only that we are UK Concept Preschool. We are accredited with British Association for Early Childhood Education,
and we are the member of Preschool Learning Alliance and one of the most important, Trinity College London. Trinity College London itself is an examination board only. Okay, so the Stanford is only the pioneer partner. We opted, they are conducting many of the examination. They have 5 different fields for the examination where anyone can participate in this examination. And as a Stanford, we have taken participate, we just opted the English language program. तो आप समझिए कि 3 साल के बच्चों के लिए अगर सैनफोर्ड जैसे ब्रांड ने ऑप्ट भी करा, हमने म्यूजिक, ड्रामा, रॉक एंड पॉप, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिफरेंट फील्ड है इनकी, बट हमने इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ऑप्ट करा? क्योंकि हमारे हिसाब से म्यूजिक, ड्रामा, क्रिएटिव, आर्ट एंड क्राफ्ट ये तो इनके करिकुलम का पार्ट है ही. एवरीथिंग is very creative in preschool, but the thing, their language, the English language, whatever they'll speak, it should be expressive. They have to know their expression, how they express themselves. If they are feeling good, they have to express कि now I am feeling good. If they are not, they have to let them know कि हाँ अभी क्या चीजें हैं जिनको हमको एक्सप्रेस भी करना है. So in this like examination, it is very good thing. It should be expressive. Whatever we have to speak, it should be expressive. So we opted this examination for our kids, and our kids are participating very well, very nicely. They are participating. They are getting international certificate. They are getting medals, and the examiner is directly coming from the Trinity head office. And from last few years we are participating in this, and last year the examiner came to assist our kids. जो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि plan what they are traveling, and Stanford is the only preschool जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली आके कि इतने छोटे बच्चे इतना एक्सप्रेसिव मूवमेंट कर रहे हैं, इतना रिफाइन प्रेजेंटेशन है कि उन्होंने और किसी कंट्री में जाके उनको इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं मिला है. सो इट वाज अ बिग रिमार्क था हमारे लिए, जो हमारे इतने छोटे से बच्चे इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते. नेक्स्ट इज स्टीम बेस्ड इंटीग्रेटेड लर्निंग. जैसे मैंने कहा कि अभी करिकुलम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी जरूरी है. एंड इंटीग्रेटेड बिकॉज फॉर्मल में जब ये बच्चे जाएंगे, सो एज पर CBSE, IB, ICSE इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी. सो यहाँ पे हमने बेसिकली उनको एट द एज ऑफ 3 years इस चीज से इंट्रोड्यूस करा दिया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट को हम किसी एक कंसेप्ट के थ्रू कैसे पढ़ा जा सकता है. तो इट इज ऑल अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स. अभी इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करें तो ऐसे कोई हाई फाई एमटेक की बात नहीं हो रही है. देयर इंजीनियरिंग, फॉर देयर इंजीनियरिंग दे हैव देयर बेस्ट टूल, देयर फिंगर्स आर देयर बेस्ट टूल. तो वो जो भी क्रिएट करने जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, वो कोई मॉड्यूल्स बना रहे हैं, वो कुछ भी राइटिंग पार्ट कर रहे हैं, देयर लाइक tools, their technology, their art, their math, science, everything is merged, and they are learning various concepts, they are learning various topics, and they have to enjoy their learning. तो curriculum का जो importance है, जो beauty है, वो यही होनी चाहिए कि उनको किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. We have to make them learn only. उनकी सिर्फ लर्निंग होनी चाहिए बाय देयर डूइंग. तो यहाँ पे आप भी देखिए आप लोग, आई हैव जस्ट अटैच फ्यू ऑफ द फोटोग्राफ्स कि उन्होंने जो भी चीजें सीखी हैं उन्होंने खुद करा है, एंड दे लर्न एंड दे एंजॉयड देयर एक्टिविटीज. Then our San Educate, it is a combination of जो भी हम लोग उनको बुक्स नोटबुक देते हैं, उसके अलावा जो लर्निंग बाय डूइंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इट हैज सम मॉन्टेसरी मॉड्यूल्स जहाँ पे पजल्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे. Then we have our own design CG tab
जिसमें कि जितना भी करिकुलम उनको थ्रू द बुक्स कवर कराया जाता है, same way the worksheets, the play zone, the concept, everything we are having in our tab also, so that we have to make them learn. जैसे कि मैंने बात करा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, जैसे कि उनको इन चीजों की भी हैबिट रहे कि उनको ऑनलाइन, उनको सॉफ्ट बोर्ड पे, उनको स्मार्ट क्लास में कैसे लर्निंग करनी है और कैसे उनको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है. वॉल गेम्स, floor games, all these games, all these activities are just based for their fine and gross motor skills, जहाँ पे वो अपने आई हैंड एंड ब्रेन को कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज करे. जब भी कोई बच्चा इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है. और जब भी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, चाइल्ड शुड बी मोर फोकस्ड. सो वी आर गिविंग द प्लेटफॉर्म एट द एज ऑफ 3 to 5 years. जब कहते हैं ना कि नींव अगर स्ट्रांग रहेगी तो आगे बिल्डिंग भी अच्छी बन जाएगी. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी कि उनकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना है. Then rest of the things, how we will make our academic support more and more like informative and interactive. तो जब भी आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको एकेडमिकली बताई जाएंगी. फर्स्ट थिंग इज दिस इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, conceptual learning. Every month we have some concept based learning. So on the behalf of this, we are preparing some videos, PPTs, so many things we are sharing with all our business partners, and the center head and the coordinators are taking care it, and they are sharing all these things with their kids, with their parents. Then academic yearly planner. From 1st April till 31st March, we are planning priorly, and we are sharing the academic yearly planner with our business partners so that they can get to know how the curriculum goes throughout the year. Then monthly, apart from this yearly, again you will get the monthly calendar and activity planner. So there is no any kind of like आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पूरे साल ये सेशन कैसे जाना वाला है. आपको पूरे साल का करिकुलम मिलेगा, देन मंथली मिलेगा, देन एक्टिविटी वाइज मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी करानी है. अभी मैं डिटेल पे इसका आपको एक बार दिखा देती हूँ. जैसे ये है एकेडमिक प्लानर फॉर द ईयर. So as per different class wise, we have 4 different segregated groups like toddlers, learners, and juniors and senior, like nursery, LKG, UKG and play group or toddler. So in सब का जो भी academic content हम कवर करा रहे हैं उसमें कौन सा concept है, क्या attraction है, क्या उनको writing portion कराना है, oral कराना है, rhymes, story, so many things, fine, gross motor, social skill, moral values, parenting tip, everything as per the month wise we are sharing with the our business partners, and there will not be any kind of month name. आपको पूरे साल के लिए मिलेगा, बट इट शुड बी एज पर द प्लानर 1 to 3, बिकॉज पूरे साल प्री स्कूल में एडमिशन आते हैं. दिस इज वन ऑफ द लाइक बेसिक थिंग कि प्री स्कूल में आपको कभी भी एडमिशन आएंगे, उस दैट मोमेंट आपको ये परेशान नहीं होना है कि नहीं अप्रैल से भी हम जुलाई में एडमिशन आ रहा है, अगर अक्टूबर में आ रहा है. वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. हाउ कैन वी कोप अप विद द academic part, how can we cope up with the extracurricular activities, everything we are sharing. Then the attraction, throughout the month, what are the major events, celebration and activities that we are going to conduct throughout the month. So for this we are sharing the calendar also, we are sharing the attractions. It is detailed planner, on which day what kind of activity we are going to conduct, what is the role and responsibility of a parent,
how the kid will get participate, what is the role of teacher, everything you will get. There is just you have to execute it. Then concept based detailed lesson plan as per class wise. As I am saying, every month we are having concept based learning. उस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में किस क्लास के बच्चे को क्या वोकैबुलरी सिखानी है, किस तरह की टेक्निक यूज होनी चाहिए टीचिंग के टाइम पे, कौन से मॉड्यूल्स यूज होने चाहिए, राइटिंग स्किल कितना होना चाहिए, किस तरह के वीडियोस के थ्रू एक्टिविटीज करानी है, कौन से एक्टिविटीज हैं जो पीपीटी के थ्रू पढ़ानी है, बिकॉज राइट नाउ द टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, अभी हमारे पास क्योंकि फिजिकली बच्चे नहीं आ रहे हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना चाहते हैं कि किड्स आर हैविंग 3 काइंड ऑफ लर्निंग एबिलिटीज, ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। ऑडियो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ देख के सुन के उनको ज्यादा समझ में आता है, कुछ हैं जो देख के विजुअलाइज करके, and few those who are having good skill by the kinesthetic learning. If they'll participate, they will learn. So it is, this lesson plan is the combination. It is having all kind of activities as per the theme required. उस theme में किस तरह की activities required हैं और कैसे कैसे required हैं, जैसे कि चाहे वो ऑडियो लर्नर है, विजुअल लर्नर है या काइनेस्थेटिक लर्नर है, child has to learn at least 100% जब हम अपना देंगे, child will learn 60 to 70%. Everything whatever we are sharing, it is the combination of all these parameters, all these factors. Then every month activities and worksheets we are uploading on our portal. Then guidance and support related to event, celebration, parent assistance program, parent orientation program, because many time parent has some queries, parent has some concern, so related to that, time to time we are conducting parent orientation program also, so that we can make them aware that what kind of role and responsibilities we are expecting from our parent. Then we are preparing them for formal school admission. Also, we are conducting some parenting webinar and live sessions, as Sneha ma'am has done. उन्होंने बहुत सारे webinars already करे हुए हैं, and sir has said that just 2 days back she has just got the India's top 20 women leader in education 2020 award from ASME. So it is a big achievement for us, and she is sharing her views on all the parenting webinars or live sessions. So these are the things what we are providing from our side, whether it is a school operation, teacher skill enhancement workshop, teachers evaluation, periodic audit, quality. Everything we are providing from us. For Stanford World School, if we'll talk about, so these are the 5 parameters इनके ऊपर बेसिकली काम करा जाता है. The first thing, जैसे सर ने बोला कि जो एरिया है and the requirement of land and everything, that is different thing. वो तो from very first day start होता ही है. Apart from this, assistance in affiliation and documentation. Then HR and training, academic support, evaluation and assessment tools, because currently CBSE has different kind of norms, different kind of parameters, how child will participate in evaluation and assessment for class 1st and 2nd, then 3rd to 5th, then 6th to 8th, then 9th to 12th. For each and every portion, they have different segmented parameters. So we are providing each and every parameter. Then have SOPs for different things. For admission, they have different SOPs. For infra, for quality, for processing, everything related to SOPs, we will coordinate with you and we will support you. So it is the last, not the least, hands-on support from head office, academic and innovation, operational and support, marketing and admission, IT and logistic, HR and training. So everything as per the operational values और जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या है, IT में हम कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं. वी हैव फुल फ्लेज ERP सिस्टम
So for ERP, Mr. Gyan is taking care, so he will provide the whole training, and he will generate the website and everything related to ERP and website. He is taking care. For HR and training. We are hiring the coordinator and center head. We are screening them, hiring them. We are providing the training, how to start the counseling, everything we are taking care in terms of all these parameters. So this is all about our basic support that we are providing as a head office, and now it's time to start a new journey with us, and please be there with us. So these all things are like support whatever we are providing, and we have some. So I think Vinita ma'am is through with her presentation. Yes. So friends, किसी भी ब्रांड के बारे में अगर आपको जानना हो कि वो ब्रांड कितना सपोर्टिव है, या उसके फ्रेंचाइज पार्टनर्स उस ब्रांड के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि उनके जो शुरू के 10 फ्रेंचाइज थे वो आज भी उनके साथ हैं कि नहीं है। आप देखिए कि जो मेरा पहला फ्रेंचाइज था और पहले से लेके 10 तक शुरू के, वो आज भी सैनफोर्ड के साथ एसोसिएटेड है। कि कहीं से पीछे से आवाज आ रही है किसी यूजर की। तो शुरू के 10 फ्रेंचाइजी आज भी सैनफोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो मिलके K-12 स्कूल भी शुरू किया है। तो ये ब्रांड की सफलता की सबसे बड़ी निशानी है कि उनके शुरू के पार्टनर्स उस ब्रांड के साथ आज भी खड़े हैं और अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसा कि अभी विनीता मैम और मैंने दोनों ने होम स्कूलिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, वर्चुअल क्लासरूम और कंटेंट और उन सब के बारे में। तो जो पेरेंट हैं, कोई भी स्कूल तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके बच्चे कुछ सीखते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं। अभी होम स्कूलिंग के टाइम पर जब से ये कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हुए हैं, हम लोगों ने जो होम स्कूलिंग शुरू किया, वर्चुअल क्लासरूम शुरू किया, उसके बारे में पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ज्ञान से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टनर्स की कुछ वीडियोस हैं और कुछ पेरेंट्स की हैं, दोनों तरह की वीडियोस एक एक करके चलाएं, जिससे कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार के थ्रू, उन लोगों को कुछ आइडिया मिल पाए कि क्या हमारे पार्टनर्स हमारे बारे में सोचते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन हम लोग पूरी कर पाए, या क्या हमारे पेरेंट्स जो सोचकर हमारे साथ जुड़े। और एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों के केस में, कि जितने बच्चे भी जुड़े हैं सैनफोर्ड के वर्चुअल क्लासरूम के साथ में, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में, एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है और हर महीने और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब सारे प्ले स्कूल्स बंद हैं तब भी सैनफोर्ड बिजनेस कर रहा है, तब भी सैनफोर्ड के साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये तभी पॉसिबल हुआ जब वो बच्चे, उनके पेरेंट्स हमारे ऑनलाइन एजुकेशन से सेटिस्फाइड थे। ज्ञान आप चला दीजिए। ओके सर। ये बिजनेस पार्टनर्स की वीडियो है। Hey everyone, this is Pulkit Garg. I am franchisee owner of Sanford Shivalik Nagar, Haridwar branch, and it's been more than 5 years I have been associated with Sanford Group of Schools, and it's been a wonderful journey till now with a never-ending support of Rathore sir, Sneha ma'am, Kavita ma'am, Abhishek sir, an entire head office team who are working day and night just for the success and delivering the quality education to the kids. Thank you. I'm Rani from Sanford School Elegance branch. It has almost been 3 years since we have been associated with Sanford Group of Schools, and it has truly been an enriching experience for us. All of us know that this pandemic, the times of COVID, has created a lot of uncertainty and instability in our minds. And not only us as management, but even for the parents, it has been a very difficult situation. They have been, ever since this lockdown began, they all have been in a dilemma as to how now the educational needs of their child would be met. But out here in March,
somewhere the lockdown began, and beginning April we were able to commence the online education for our kids. It certainly would not have been possible if we would not have the support of the head office, with the support of Sir, Rathor Sir, Kavita Ma'am, Sneha Ma'am, Vinita Ma'am. All of us together, we have been able to deliver the online content very dramatically to the kids, and we made sure that there is timely delivery of books, the events and celebration was a very important. ज्ञान वीडियो रुक गई है. Day-to-day school life has also been taken care of in the online classes, and I believe now not only parents look forward to the classes, but even the kids enjoy seeing their friends online, meeting their teachers online, and hoping that the schools would now start soon. And thank you all of you. Hi, this is Aradhana Bhargav here from Sanford, Alwar Hills, Hyderabad. We ranked among top 100 preschools in India in the first year of its opening. This speaks volume of creative implementation of curriculum by our teachers and the staff. We are getting quality support from our franchisor, Dr. S.K. Rathore and his team, Vinita Ma'am, Pratiji Ma'am, Gyan Sir and others in terms of academics, IT support, teachers training course, proactive timely actions and lots of inspiration. The most prominent action taken by the head office was in the month of March when the pandemic struck. Sanford was the first to start conducting online classes for all age group. Switchover from offline class to online class was not easy for us, but with the help and support of head office, we are doing great job. The well-organized curriculum is highly appreciated by our parents and Sanford is a great synergism of franchisor and franchisee. I can say with confidence that I made the right decision in choosing Sanford. ये पेरेंट्स क्या सोचते हैं सैनफोर्ड के बारे में? Hello, I'm Dr. Anjima from Ahmedabad. My twins Adit and Vidit are taking online classes from Sanford. Earlier, my daughter also did her early schooling from Sanford, and I was quite satisfied at that time also. So now, in this pandemic period, we all know that we can't create the environment of school at home, but still, the way the teachers are taking the pain and make the kids study, it's just amazing, and I'm very much satisfied. Thank you so much to all the teachers, and hats off. Thank you. Hello, myself Monika Mishra, and I'm mother of Chaitanya Mishra, and my champ is San Learner. We are from Bangalore, Karnataka. I am very much happy with Sanford because my son has done a lot. The best part is Sanford considers us as a partner in the important decision of our child's development. What I think homeschooling enhances more comfortable learning environment for our children. So thank you so much to Sanford team for your effort to make my child learn at home despite of circumstances due to COVID-19. And teachers are really having nice method and good quality of teaching experience, and they are giving us good experience also. So I recommend Sanford at home. Thank you so much. We are very towards each and every child, and the efforts can be easily visible in my child, whether it is his writing skills, his art and craft activities, his rhymes, or his mode of communication. Sanford School uses very scientific methods for teaching the students. Like they have advised us during these pandemic times when the child was not able to go to school physically. They advised us that you should create a study room, a study corner kind of thing in your house, which the child can consider as his school. So you can see at my back that this corner we have created, including his table for studying. So this has really helped us in grooming him. He considered this as his school. We are very thankful to Sanford School for their efforts.
Thank you. Myself, Dr. Swati, mother of Manasvi and Sai Devan, studying in Science Senior and Science Learners class from Sanford Preschool, Alwal Hills. I'm so glad to share my thoughts of Sanford Preschool. As the schools are under lockdown, our children are confined to their homes, so it's good to have online classes. Our children are engaging very well in their online classes too. Sanford are really doing successful in making the online classes. I want to tell you how much I appreciate for your hard work and effort. So really, you are doing an incredible jobs. The school is not only focusing on their studies, but they are doing the extracurricular activities like creating activities, crafts work. The best part, every month they are going under concept-based learning. At the end of the month, they are going with the rhyme recitation competition, role play. This shows they are creating interest in the students. I see children's loving doing their craft work. My children's love doing their creativity work. That is the huge motivation from teachers to the students. I really feel very thankful to Sanford staff and the management. They are really doing very well. Thank you. Hi everyone, my name is Mudula. I am Kiara's mother who is studying in Sanford Preschool, Alwal Hills, Hyderabad. She is in San Junior. We are so lucky and blessed to be the part of the Sanford School. Sanford School puts so much of efforts, hard work, dedication to reach the quality education to the kids. Especially, I want to tell about my kid, how she has improved. She has improved her writing skills, the overall development, listening skills, and the intellectual ability and the speaking skills. The Sanford School, the entire Sanford School team not only concentrate on the academics and also concentrate on the holistic development of the kids. And during this pandemic situation, we are so worried how the education happens, how when the school reopens, but because of the all the efforts and the whole coordination and cooperation of the entire Sanford School team, all this happened to the online classes. We are beneficial to the all the online classes daily, and my kid is listening very interestingly and she is enjoying a lot, and simultaneously we also enjoying a lot and gaining so much of knowledge to these online classes. So I would like to say very heartful thank you. So thank you. I would like to extend my thanks to all the parents who have shared their videos and partners. And Vinita ma'am, I would like to invite our first franchisee next week. Next time जब भी webinar होगी, है ना? तो you should talk to Anuj Goyal, उसको बुला के, so that he can share directly. No video is required. Live connect करके उनसे कराई जाए लोगों की, जिससे कि लोगों को पता लगे कि जो हम बोल रहे हैं वो वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं. तो अगले कुछ वेबिनार्स में हम पार्टनर्स को ही ऑनलाइन बुलाएंगे, क्योंकि ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं कि प्ले स्कूल कैसे खुलता है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना फंड चाहिए, ऑलरेडी लोग उतना एक्सरसाइज कर चुके होते हैं. सो आई थिंक वी आर थ्रू विद आवर प्रेजेंटेशंस. अशोक जी, इफ एनी क्वेश्चंस